नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम बुक ऑफ लाइफ में। दर्शकों, किसी शायर ने लिखा कि जीवन भर भटका किए खुली ना मन की गांठ, उसका रास्ता छोड़कर देखी उसकी बाट। यानी हम जाने क्या क्या ढूंढते फिरते हैं, लेकिन सुख शांति हमारे जीवन में नहीं मिलती है। कैसे मिलेगी ये सुख शांति, इस बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे विचारों के बारे में चर्चा करेंगे जो जीवन में सुख शांति ला सकते हैं। एक बार फिर से स्वागत करते हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जी का, जो अच्छे विचार हमारे साथ साझा कर रहे हैं निरंतर इस कार्यक्रम में, और उनसे मार्गदर्शन हम प्राप्त कर रहे हैं। स्वागत करते हैं प्रशांत जी का स्टूडियो में। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। प्रशांत जी, लगातार आपसे मार्गदर्शन मिल रहा है क्योंकि जीवन में भटकाव बहुत होता है। चाहे कोई भी इंसान हो, ऐसे दो राहें पर आकर खड़ा हो जाता है जो उसे लगता है कि अब जीवन में क्या बाकी है, क्या कुछ बाकी नहीं रह गया है। ऐसा कोई इंसान नहीं होता, चाहे वो राजा हो या रंक हो। हर इंसान मुसीबत में होता है, सुख शांति की तलाश करता है। कैसे जीवन में सुख शांति मिलेगी, आपसे जानना चाहेंगे। ये तो सभी के लिए एक आपने जो प्रश्न पूछा है, ये तो सभी के लिए एप्लीकेबल करता है, क्योंकि आजकल जीवन में सब कुछ है आदमी के पास, लेकिन सुख और शांति नहीं है। सब कुछ होता, मैंने देखा है कि बहुत बहुत पैसे वालों को देखा जिनमें बहुत पैसा है, बेनकाब पैसा है, लेकिन उन पर सुख और शांति नहीं है। तो सुख और शांति तो वास्तव में एक ऐसी चीज़ है कि जिसको ये मृतृष्णा है एक तरह से, जिसको आदमी कभी इस चीज़ में देखता है, अरे इसमें मुझे सुख शांति मिलेगी, नहीं मिलती। कभी देखता है पैसे में, अरे पैसे में मुझे सुख शांति मिलेगी। कभी देखता है गाड़ी, ओहो मैं गाड़ी बढ़िया वाली लेके आऊँ, रॉल्स रॉयस लेके आता हूँ, उससे मुझे सुख शांति मिलेगी, नहीं मिलती। फिर उसके बाद में कभी सोचता है कि ओहो मैं तो ये मंदिर बनाऊंगा, मंदिर बना के मुझे शांति मिलेगी, तब भी नहीं मिलती। मैं तो ये करूँगा तब भी नहीं मिलती, मैं तो वो करूँगा तब भी नहीं मिलती। कितना भी मैं अपना कोठी जो है बहुत शानदार बनाता हूँ, मैं उसके बाद नहीं मैं दिखाई दूंगा और इससे मुझे सुख शांति मिलेगी, उससे भी नहीं मिलती। तो ये मृतृष्णा है। अब मृतृष्णा का मतलब समझते हैं? जिस तरह से मेरे दोस्तों, जिस तरह से जब हम तारकोल की सड़क पर चलते हैं तो थोड़ी दूर दिन में तो दूर पे हम देखते हैं तो तारकोल की सड़क में ऐसा लगता है कि जैसे पानी है, बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको। आप कभी चल के देखिए तारकोल की रोड के ऊपर दिन में, तो आपको दूर ऐसा दिखाई देगा कि पानी है, लेकिन जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, सड़क मिलेगी। यही सुख और शांति, इसको बोलते हैं मृतृष्णा। जिस तरह हिरण पानी की तलाश में भटकता रहता है और उसे दूर पानी नजर आता है, फिर वहाँ जाता है तो पानी नहीं मिलता, इसी तरह से ये मृतृष्णा है सुख और शांति। सुख और शांति मेरे प्यारे मित्रों, ये बाहर नहीं मिलते कहीं भी। ये किसी वस्तु से नहीं मिलेगी, ये किसी चीज़ को खरीदने से नहीं मिलेगी, ये किसी चीज़ को अपने पास लाने से नहीं मिलेगी। सुख और शांति आपके अंदर है, इसको आपको अंदर से निकालना होगा। वो तो अंदर दबी हुई है, आप ढूंढ रहे हो उसे बाहर। हर चीज़ अंदर है आपके और आप ढूंढते बाहर हैं। हम लोग ढूंढते बाहर हैं, यही एक हमारी जो है सबसे बड़ी गलती है। सुख और शांति हमारे अंदर है, उसको हमें अंदर से निकालनी पड़ेगी। सुख और शांति अपने आप आएगी, क्यों नहीं आएगी? एक बात और बता दूँ मैं आपको, वितरण जो होता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण जितना आप जिस चीज़ का करेंगे, वो चीज़ 100 बार करके 100 गुनी करके आपके जीवन में वापस आएगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, जो चीज़ आपको अपने जीवन में चाहिए उस चीज़ का आप वितरण करो, उस चीज़ को आप बांटो, देखिए आपके जीवन में 100 गुनी होकर आएगी। तो अगर आपको सुख और शांति चाहिए तो आप सुख और शांति, सबको खुशी बांटिए, सबको सुखी करिए, सबको शांति देने का काम करिए। देखिए आपके जीवन में कितनी सुख और शांति मिलती है। मैं आपको बताता हूँ, आप कोई भी काम ऐसा कर दें, किसी दीन दुखी की मदद कर दें, किसी विकलांग की मदद कर दें, किसी बूढ़े आदमी को आप केवल सड़क ही पार करा दें उसका हाथ पकड़ के, किसी अंधे आदमी को आप एक दूसरी जगह पहुंचा दें उसका हाथ पकड़ के, आपको देखो कितनी शांति मिलती है, कितना सुख मिलता है। ये है असली शांति और सुख। तो कैसे मिला? ये आपको पैसा कमाने से तो नहीं मिला, ये आपको रॉल्स रॉयस गाड़ी लेने से तो नहीं मिला, ये आपको शानदार कोठी बनाने से तो नहीं मिला। ये मिला कब? जब आपने किसी की मदद की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप जितना ये बांटोगे, सुख शांति समृद्धि जितना आप बांटोगे, उतना आपके जीवन में वापस लौट के आएगी। ये फैक्ट बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसलिए मेरे दोस्तों, और एक बात और बताता हूँ कि आप बांटते चले जाओ, बांटते चले जाओ। मैंने एक बार बताया था एक दूसरे एपिसोड में कि ये जिस तरह की वाइट बॉल और ब्लैक बॉल, ये दो तरह की बॉल हैं हमारी लाइफ में। वाइट बॉल तो वो है जो हम अच्छी चीज़ें लोगों को बांटते हैं, अच्छी चीज़ें हमारे अंदर हैं, जो हमारे गुण हैं,
जो हमारे सत्कर्म है वो तो वाइट बॉल है, और ब्लैक बॉल है जो हमारे दुष्कर्म है, जो हमारे गलत कर्म है, जो हम गलत काम करते हैं, वो ब्लैक बॉल है। तो आप एक बात ये देखो कि आप वाइट बॉल फेंक रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो, वाइट बॉल फेंक रहे हो, लेकिन आप पे फिर भी ब्लैक आ रही हैं। तो ऐसा क्यों ब्लैक आ रही है? आप तो वाइट फेंक रहे हो। वही इसका रीज़न है कि आप जो ब्लैक आप पे वापस आ रही हैं वो इसलिए आ रही हैं कि पहले जो आपने ब्लैक फेंकी थी वो स्टॉक में थी, जब तक वो खत्म नहीं होगी आप वाइट फेंकते रहो, ब्लैक ही आएंगे। आप घबराइए मत, आप वाइट फेंकते जाइए। तो वही जीवन की खुशी का रहस्य है। जीवन की खुशी, जीवन की समृद्धि और जीवन में सुख, इसका नाम है कि आप जितना वाइट बॉल फेंकेंगे, जितने अच्छे विचार आप लोगों को देंगे, जितने अच्छे विचार आप बांटेंगे, आपके जीवन में अच्छाई आती चली जाएगी, आती चली जाएगी। कब तक नहीं आएगी? जब तक आपके कोई संचित कर्म ऐसे हैं, कोई आपका बैंक बैलेंस ऐसा है जो माइनस में है, कभी तो वो प्लस में आएगा। तो उस माइनस वाले बैंक बैलेंस को प्लस में लाने के लिए ही आपको बांटना होगा, वितरण करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। जिस तरह फूल ये नहीं देखता, वो तो कांटों में रहता है बेचारा, वो नहीं देखता कि उसे सूंघ रहा है नहीं सूंघ रहा, वो तो अपने आप खुशबू अपनी फैलाता रहता है वातावरण में। ऐसे दीपक है, उसे नहीं पता कि किसी को रोशनी दे रहा है, किसी को ऐसे रास्ता दिखा रहा है, वो तो अपना जलता है और दूसरे को रोशनी देता है। पेड़, आप देखिए पेड़ खुद धूप में 24 घंटे धूप में बारिश में खड़ा रहता है और क्या है, लोगों को फल देता है। वो तो नहीं सोचता कि मैं तो धूप बारिश में खड़ा रहता हूँ और मैं लोगों को फल देता हूँ, फल देता है। और एक और बात बताऊँ, जब उसमें फल आ जाते हैं तो वो झुक जाता है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे जनमानस में ये कि जब हमारे पैसा समृद्धि आ जाएगी तो हम अकड़ जाते हैं, जबकि हमें फूल से शिक्षा लेनी चाहिए कि जब उसमें फल लगते हैं तो वो झुक जाता है। जब फूल के पेड़ पर जब फूल लगते हैं तो वो झुक जाता है। तो अगर हमारे पास कोई, तो आप क्यों इस चीज़ को नहीं समझते? इसलिए कि आप ये समझते हैं मेरा है, आपका कुछ नहीं है। जो भी आपको मिला है वो आपने जो वाइट बॉल फेंक रखी है वो आप पे आ रही हैं, आप नहीं समझ रहे। तो इसलिए आगे भी वाइट बॉल फेंकते जाइए, आप पैसे आता जाएगा, लेकिन आपका नहीं है, दिया हुआ प्रभु का है। क्या किसी के दी हुई चीज़ पे आप गर्व कर सकते हैं या घमंड कर सकते हैं? कभी नहीं। कोई चीज़ आपकी अपनी नहीं है, सब प्रभु की दी हुई है, तो आपको घमंड किस बात का है? आपने अच्छे कर्म किए, सत्कर्म किए, वाइट बॉल फेंकी, आपको वाइट बॉल आई, आप समृद्धशाली हुए, आप सुखी हुए, धनाढ्य हुए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अकड़ खड़े हो जाएं, आप नम्र बने, झुकें और उसको बांटें, अपनी खुशी को, अपनी समृद्धि को, पैसे को जरूरतमंद लोगों को बांटें। आप देखिए आपके जीवन में खुशी कभी समाप्त होगी नहीं, हो ही नहीं सकती, ये दावा है इस बात का। आप जितना खुशी बांटोगे, जितना सुख बांटोगे, जितना समृद्धि बांटोगे, उतना आपको मिलेगी। इसे दुनिया की कोई ताकत आपको बदल नहीं सकती। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा खुशी बांटिए, हमेशा अच्छे विचार बांटिए, हमेशा समृद्धि बांटिए, हमेशा सुख बांटिए लोगों को। आपके देखो जीवन में कितनी खुशी मिलेगी, कितना सुख मिलेगा आपको जीवन में। वाइट बॉल फेंकिए, वाइट बॉल जब तक ब्लैक है आ रही है परवाह मत करिए, वाइट की इंतजार करिए। जब आप वाइट ही फेंक रहे हैं, धीरे धीरे आप पे वाइट आनी शुरू होंगी, फिर वाइट ही आती रहेंगी पूरी। तो और एक बात बताता हूँ इसके साथ साथ कि ये जो पैसा, दौलत, धन, संपत्ति, ये कारें, मर्सिडीज, रॉयल रॉयस, ये सब यहीं रह जाएंगी। जब आप जाओगे तो खाली हाथ जाओगे। केवल जाएगा तो वो जो आपने ये कमाया है, दुआएं, जो आपने सत्कर्म, ये जो बैंक बैलेंस है, ये आपके साथ जाएगा। तो ये बैंक बैलेंस देखो अब क्या हुआ, इससे आपको 3 फायदे हो गए। आपके इस जीवन में भी खूब खुशी, सुख और समृद्धि मिल गई, और आपके द्वारा किसी दूसरे को भी जीवन जीने का एक मौका मिला। तीसरा, जब आप जाएंगे, जाना तो हर एक को है, जो पैदा हुआ मरना तो ही, तो जब आप जाएंगे तो अपने साथ बहुत मोटा बैंक बैलेंस लेके जाएंगे, और वो बैंक बैलेंस आपका अगले जीवन में काम आएगा। और अगले जीवन में जिसको बोलते हैं अपना ओपनिंग बैलेंस जो आदमी लेके जाता, उसको बोलते हैं प्रारब्ध। वो प्रारब्ध के हिसाब से आपको जन्म मिलेगा और उस हिसाब से आपका आगे जीवन निर्धारित होगा।
जी प्रशांत जी, बहुत अच्छा लगा, आपने इतने अच्छे विचार साझा किए। और मित्रों, ऐसे ही कुछ विचार बुक ऑफ लाइफ पुस्तक में दिए गए हैं। ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों में संग्रहित हैं। आप इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। प्रशांत जी, आपसे कहना चाहूँगी कि आप स्टूडियो में आए, इतनी अमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।